हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कैसे इम्पोर्टेंस है आपका वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट के एसईओ कैसे इम्पोर्टेंस है। क्या क्या इम्पोर्टेंस हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे कैसे एसईओ कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने से आपका ई कॉमर्स वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगा। ई कॉमर्स साइट ऑप्टिमाइज होना मतलब आपका प्रोडक्ट गूगल पे शो करेगा, आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज होके गूगल पे सजेस्ट करेगा जो कोई भी अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो कीवर्ड्स आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे थ्रू योर ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड आजकल एक्चुअली ये आप टेक्निकली कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। एवरीथिंग इज लाइक आपको ई कॉमर्स जो पोर्टल्स है उसमें सब मिल जाती है। जैसे टाइप ऑफ, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट आप यूज करते हैं, टाइप ऑफ से वेबसाइट बनाए हैं, तो उस पे क्या होता है आपको कुछ टेक्निकली नहीं करना पड़ता है। आपको खाली प्रेफरेंसेस चूज करना पड़ता है कि दीज आर द कीवर्ड्स, उस पे मेरा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज हो जाए गूगल पे, अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाए गूगल पे। सो उतने पे आपको अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो करा के टाइप ऑफ करके देती है, तो वो ऑटोमेटिक टेक्निकली एवरीथिंग इज रिटन। आपको जो ऑन पेज एसईओ, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ऑन पेज एसईओ का पूरा प्रायोरिटी से अच्छे से ख्याल रखा गया है टाइप ऑफ के प्लेटफॉर्म से। तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल्स है टू एसईओ करने के लिए एक वेबसाइट के लिए। सो नेक्स्ट जो स्लाइड में हम दिखा रहे हैं, जैसे एसईओ फंडामेंटल्स फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, आप देख सकते हैं क्रिएट यूनिक कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। तो हमारे जो टाइप ऑफ का उसमें एक फीचर्स है जहां पे आप पर्टिकुलर ब्लॉग बना सकते हैं, जिसमें ब्लॉग राइट साइड वो कंटिन्यूसली यूनिक कंटेंट बनता रहता है। तो वो एक कंटिन्यूसली गूगल को बोलता है कि भाई मेरे पास यूनिक कंटेंट है रिगार्डिंग दिस, जो आपके प्रोडक्ट होगा, जो कीवर्ड्स हो गए, उस पर आप कंटेंट बना सकते हैं। कीप योर वेबसाइट क्लटर फ्री एंड मेक इट इजी यूजर नेविगेट। जैसे होता है ना, एक वेबसाइट को इजी यूज, कैसे एक बंदा आके डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट बाय कर सके, वो जो यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है एक वेबसाइट के लिए। इंटरलिंकिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन एसईओ। तो जो इंटरलिंकिंग मतलब आप कोई भी कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, वो इंटरलिंकिंग पेज होना जरूरी है, तो एक पेज से अदर पेज को जा सकता है। तो दीज आर द फंडामेंटल्स यू हैव टू रिमेंबर। जो भी आप साइट बना रहे हैं, जहां से भी बना रहे हैं, आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा और वो चीजें करना पड़ेगा सो दैट योर वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज हो सके। सो अगर आप टाइप ऑफ का ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं, उस पर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो एवरीथिंग इज देयर, वो हम लोग करते हैं उसको प्रायोरिटी। जैसे कि आपको कुछ करना है, क्योंकि हमारा विजन है कि टू सिंप्लीफाई द ई कॉमर्स, सो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज यूज ऑल टेक्स्ट इन इमेज। सो ये चीजें जो है ना, ऑल टेक्स्ट छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत मायने रखती है फॉर गूगल एनी सर्च इंजिन। सो हम लोग इसी को बहुत अच्छे से ध्यान रखे हैं। और ऑल टेक्स्ट, जो भी इमेज आपके वेबसाइट में आएगा वो बाय डिफॉल्ट ऑल टेक्स्ट के साथ आता है। तो एनेबल इजी सोशल शेयरिंग। आप देखे होंगे, अगर टाइप ऑफ का साइट आप किसी के हमारे कस्टमर को विजिट किए होंगे, उस पे सोशल का बहुत प्रायोरिटी से ध्यान रखें, वहां पे सोशल शेयरिंग हम रखें। जो आप सोशल शेयरिंग, कोई भी आपका कस्टमर आया, वो सोशल शेयरिंग अपने दोस्तों के साथ कर सके। सो दिस इज अ फंडामेंटल यू हैव टू टेकन केयर इन योर, मतलब अपना ई कॉमर्स वेबसाइट में। तो ये चीजें रखना है ध्यान पे। तो नेक्स्ट इज यूज द राइट कीवर्ड्स। जैसे कि एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, राइट कीवर्ड्स, आपको जो कीवर्ड का काम करना है, जैसे कि आपको समझ लीजिए बाय प्रोडक्ट नेम, जो कि बाय हनी, बाय क्लोथिंग, एनी एनी आइटम, तो वो चीजें आपका वेबसाइट में ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। तो हाउ डू आई कीवर्ड्स, मतलब जैसे कि ये जो कीवर्ड्स है एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा रैंक कराती है। तो हाउ डू आई दिस परचेज दिस प्रोडक्ट, राइट। सो ये कीवर्ड पे आपको काम करनी है, तो इसीलिए आपको कीवर्ड का ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट पेजेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमारा और एक वीडियो भी है कैसे प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्टिल मैं आपको ये बोल देता हूँ, गिव डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, आपको वीडियो भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उस पे हम, क्योंकि ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है, गूगल को दिखाना है कि दीज आर द प्रोडक्ट आई हैव, और कस्टमर जब सर्च करते हैं ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज होके अपना
गूगल सर्च इंजन पेज में जैसे दिखेगा, तो उसके लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको डिटेल में आपको प्रोडक्ट पेज सजाना पड़ेगा। एड गुड क्वालिटी इमेज, जैसे कि आपको इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छे से इमेज 5-10 आपको इमेज देना पड़ेगा पर्टिकुलर ईच प्रोडक्ट के लिए। इंक्लूड कस्टमर रिव्यूज, ये और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जब कस्टमर रिव्यूज प्रोडक्ट पेज में कोई भी कस्टमर दिखते हैं, इट्स नॉट फॉर द कस्टमर ओनली, इट्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो। उसमें क्या होता है ना, गूगल का एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है कि ये जो पेज ये बिल्ड किया है, इट्स नॉट ओनली फॉर मतलब कंटेंट है, कस्टमर इसमें रिव्यू दिए हैं, सो दैट ये ट्रस्ट वर्दी पेज बन जाता है गूगल के लिए। वो सजेशन में भी आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। तो गिव ए प्रॉपर सीटीए बटन, जो क्लिक टू एक्शन बटन होता है। सब जितने भी आपका प्रोडक्ट पेज होता है तो उसमें सीटीए होना जरूरी है। तो सीटीए का भी ध्यान रखना जरूरी है, वो गूगल भी देखता है, नॉट ओनली द फॉर कस्टमर। तो नेक्स्ट इज यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट जैसे बोला कि आपको डिफरेंट मैटर्स करता है, छोटे छोटे चीज मैटर करता है। तो पेज स्पीड इज इंपॉर्टेंट। मैं और एक बार बोलूंगा, टाइप ऑफ में हम लोग ये चीज भी बहुत अच्छे से करे हैं और अच्छे से ध्यान रखते हैं कि आपका वेबसाइट लोडिंग टाइम बहुत कम हो, और जितने इजीली और जितने कम टाइम में लोड होगा उतना एक्सपीरियंस कस्टमर का बढ़ेगा, आपका कस्टमर का बढ़ेगा, सो दैट वो डायरेक्टली इंस्टेंटली खरीद पाए। तो इट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड वेल फॉर द डेस्कटॉप स्मार्टफोन्स। तो जितने भी वेबसाइट आप देखे होंगे अभी स्मार्टफोन ज्यादा यूज होता है, तो स्मार्टफोन अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा आपका साइट तो कोई भी खरीदेगा नहीं। तो वेबसाइट शुड बी क्लटर फ्री, जैसे लास्ट टाइम बोले, तो इजी एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी खरीदना चाहे तो इजीली खरीद सकता है। तो नेक्स्ट इज स्कीमा मार्कअप्स। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर टाइप ऑफ आप यूज कर रहे हैं, आपको समझना जरूरी भी नहीं है। प्रोडक्ट स्कीमा होता है, रिव्यू स्कीमा होता है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी स्कीमा होता है, प्राइस स्कीमा है, और पेजेस का भी लॉट्स ऑफ जो कंटेंट पेजेस है उसमें भी स्कीमा होता है। तो वो स्कीमास को आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। टाइप ऑफ में इट्स एवरीथिंग, जैसे कि सब स्कीमा प्रोडक्ट पेज में प्रोडक्ट स्कीमा रहता है। रिव्यू, जैसे मैं अभी बोला, एक रिव्यू अगर प्रोडक्ट पेज में रिव्यू रहता है, गूगल को कैसे पता चलेगा? तो थ्रो स्कीमा। तो स्कीमा जो हो वो गूगल अच्छे से रीड करता है, राइट? तो वो स्कीमा को रीड करके उसको पता चलता है कि दिस पेज इज अबाउट प्रोडक्ट, दिस पेज इज अबाउट रिव्यूज, दिस पेज में मेरे को प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी पता चल जाता है, वो प्रोडक्ट का प्राइस पता चल जाता है। तो उस हिसाब से वो गूगल अच्छे से आपका प्रोडक्ट को दिखाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट इज लिंक बिल्डिंग। दीज आर एक्चुअली अंडर द ऑफ पेज एसईओ। जैसे लास्ट टाइम हम बोला था कि एक है ऑन पेज एसईओ और एक है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज ऑफ पेज में हम ऑन पेज डिस्कस कर लिए, जिसमें हम लोग को वेबसाइट पे ध्यान देना है। अभी है लिंक बिल्डिंग, जो ऑफ पेज मतलब दूसरे साइट से हमको लिंक बिल्ड करना है थ्रू आवर साइट। मतलब हमारे साइट के लिए एक लिंक बिल्ड, डू प्रेस रिलीज आपको करना पड़ेगा। कहीं पे जितने प्रेस रिलीज मीडिया साइट्स है उनको बोल के आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रेस रिलीज करा, शेयर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया में आपको देना पड़ेगा। देन गेस्ट पोस्ट, कहीं पे भी जितने ब्लॉग साइट्स है, बहुत सारे ब्लॉग साइट्स है, उनको जो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी ब्लॉग साइट है उनको गेस्ट पोस्ट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया एड्स करना पड़ेगा, यूजिंग कंटेंट फॉरम्स। मतलब जितने भी सारे डिफरेंट मीडिया है आपको उसको अपनाना है और उसको करना है। इसी तरह आपका एसईओ का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। सो इतना ही था, मतलब जो एसईओ के लिए आप कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अगर आप टाइप ऑफ यूज कर रहे हैं, आपको खाली ऑफ पेज एसईओ करना है, और सब ऑन पेज एसईओ टाइप ऑफ अपने आप करता है, ऑटोमेटिक किया गया है। आपको खाली प्रेफरेंसेस चूज करना है। ये प्रोडक्ट वाइज वो भी नहीं करना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट वाइज वो अपने आप ले लेता है कि ये प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर, ये कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। वो इजीली टाइप ऑफ के थ्रू हो सकता है। आई होप आपको ये जो कंटेंट में बोला, जो थोड़ा सा मैं जानता हूँ वो शेयर किया, आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।